आदरणीय साथियों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल वाइब्स पर। साथियों वीडियो नंबर 9 में हमने एसएमसी बिल बनाने का पूरा प्रोसेस सीखा था, जिसमें हमने एक वेंडर को पेमेंट कैसे करनी है उसके बारे में जाना। वीडियो के आज इस पार्ट में हम एक साथ कई वेंडर को पेमेंट कैसे करें इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो रोककर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स के जरिए मेरे साथ साझा कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे इस चैनल पेज पर दी गई मेल आईडी पर आप अपनी क्वेरी फोन नंबर सहित मेल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पर कि बल्क पेमेंट कैसे करें, यानी कि एक साथ कई वेंडर को पेमेंट हमें करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। इसके लिए आपको स्क्वेयरअप पोर्टल पर ऑपरेटर आईडी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद आपको ऑपरेटर आईडी से सबसे पहले वाउचर क्रिएट करना है। सीधा एक्सपेंडिचर ऑप्शन के ऊपर आपको नहीं जाना है, तो उसके लिए आपको क्लिक करना है सब प्रोजेक्ट ऑप्शन के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पहले से अगर आपने कोई वाउचर बनाया हुआ है तो वो यहाँ दिखा देगा। नया अगर कोई वाउचर आपको क्रिएट करना है तो सब प्रोजेक्ट ऑप्शन के ऊपर आपको दोबारा से क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन और आपको दिखाई देंगे, क्रिएट और लिस्ट। आपको क्लिक करना है क्रिएट बटन के ऊपर। जैसे ही आप क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा सेलेक्ट प्रोजेक्ट, यानी कि आपको यहाँ वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आप ये वाउचर क्रिएट करना चाह रहे हैं और पेमेंट करना चाहते हैं। तो क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर ये पैसा आया हुआ है हमारे पास, तो मैं इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपसे पूछेगा ये सब प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, यानी कि किस टाइप की आप पेमेंट कर रहे हैं उसका कुछ डिस्क्रिप्शन आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे स्कूल ग्रांट वेरियस पेमेंट्स, इस प्रकार से। इसके बाद नीचे टू बी पेड में आपको सेलेक्ट करना है वेंडर को। इसके बाद आप देख पा रहे हैं टैक्सेस, विद टैक्सेस और विदाउट टैक्सेस। जब हमने वीडियो नंबर 9 को रिकॉर्ड किया था तब ये ऑप्शन उस टाइम उपलब्ध नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं। तो इसमें से अब आपको क्या करना है, विदाउट टैक्स को सेलेक्ट करना है। अगर आप सिंगल पेमेंट कर रहे हैं तो भी आपको विदाउट टैक्स सेलेक्ट करना है, और बल्क में पेमेंट आप कर रहे हैं तो भी आपको विदाउट टैक्स वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। टैक्स का डिडक्शन कैसे करना है अगर कोई होगा तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी जो बाद में आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। फिलहाल विदाउट टैक्स के ऊपर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। इसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन में आपसे पूछेगा कि सिंगल वेंडर को आप पेमेंट करना चाहते हैं या बल्क में। तो फिलहाल हमें बल्क में पेमेंट करनी है तो यहाँ इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद सेलेक्ट वेंडर पेमेंट टाइप, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है अदर्स। जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे अदर्स को तो आगे आपसे पूछेगा सेलेक्ट वेंडर ग्रुप। तो ग्रुप हमने अभी तक नहीं बना रखा है तो इसको हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं। इसके बाद आपसे पूछेगा सैंक्शन नंबर। सैंक्शन नंबर आप अपने स्कूल की जो सैंक्शन नंबर है उसको फिल कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद जैसे ही आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं डाउनलोड वेंडर डिटेल्स, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये एक एक्सेल शीट जो है डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद जो ये एक्सेल शीट डाउनलोड हुई है इस शीट को आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको ऊपर इनेबल एडिटिंग अगर आपके पास भी शो हो रहा है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके शीट को इनेबल कर लेना है एडिटिंग के लिए। इसके बाद इस कॉलम में आप देख पा रहे हैं एक्सपेंसेस टाइप लिखा हुआ आ रहा है, इसके नीचे आपको लिखना है रेवेन्यू। क्योंकि फिलहाल कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हम नहीं कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ रेवेन्यू लिखा है। अगर आप कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उसके लिए आप कैपिटल यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं इस एक्सेल शीट में 5 अलग अलग सीटें हैं, उनमें से हमें सीट नंबर 2 यानी कि पेड टू डिटेल इस सीट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप इस सीट पर चले जाएंगे और यहाँ आपको
पहले वाले कॉलम के अंदर सीरियल नंबर, जितने भी वेंडर को आप पेमेंट करना चाहते हैं उतने सीरियल नंबर आप सीक्वेंस में 1 से लेकर के आगे तक लिख सकते हैं। तो फिलहाल 5 वेंडर को पेमेंट करने का ये वाउचर बनाया जा रहा है, तो 1 से लेकर के 5 तक ये सीरियल नंबर लिख लेने हैं। दूसरे नंबर कॉलम में हमें वेंडर आईडी, तीसरे नंबर कॉलम में कंपोनेंट कोड और अगले कॉलम में हर एक वेंडर को कितनी कितनी पेमेंट करनी है वो अलग अलग हमें यहाँ लिख लेनी है। तो फिलहाल पहले मैं अमाउंट को फिल कर लेता हूँ। जैसे कि पहले वेंडर को मुझे पेमेंट करनी है 3620 रुपए, दूसरे वेंडर को पेमेंट करनी है 1400 रुपए, तीसरे वेंडर को पेमेंट करनी है 700 रुपए, चौथे वेंडर को 1280 और पांचवें वेंडर को 1000 रुपए पेमेंट करनी है। तो इस प्रकार से अलग अलग वेंडर की अमाउंट को आपको यहाँ अलग अलग भर लेना है। इसके बाद तीसरे कॉलम यानी कि कंपोनेंट कोड में आपको प्रोजेक्ट का कंपोनेंट कोड भरना है। वो कंपोनेंट कोड आपको इसी एक्सेल शीट की पहली शीट के अंदर मिलेगा। तो पहली शीट को आपको यहाँ नीचे से ओपन कर लेना है और ओपन कर लेने के बाद दूसरे कॉलम में आप ये कंपोनेंट कोड देख पा रहे हैं। इस कंपोनेंट कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद शीट नंबर 2 को दोबारा से ओपन करना है और तीसरे वाले कॉलम कंपोनेंट कोड में हर एक सीरियल नंबर के आगे इसको पेस्ट कर देना है। इस प्रकार से ये कंपोनेंट भरने के बाद अब केवल एक कॉलम बचा है वेंडर आईडी, और वेंडर आईडी में आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक वेंडर की आईडी को लिखना है, क्योंकि गलत वेंडर आईडी लिख देने से पेमेंट जो है किसी गलत व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर हो सकती है। तो इसलिए बड़े ही ध्यानपूर्वक ये वेंडर आईडी हमें लिखनी है। ये वेंडर आईडी हमें मिलेगी इसी एक्सेल शीट की 3 नंबर शीट के अंदर। नीचे आप देख पा रहे हैं वेंडर डिटेल इन्फो, इसको क्लिक करके आपको यहाँ ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ आपको सारे वेंडर दिखाई देंगे जो ऑल ओवर हरियाणा अभी तक इस पोर्टल के ऊपर बने। इनमें से कुछ वेंडर आपने खुद बनाए होंगे और कुछ वेंडर जो है बाकी ऑफिस के द्वारा जो है बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको पहले वेंडर को सर्च करना है। सर्च करने के लिए कीबोर्ड से आपको Ctrl+F बटन को प्रेस करना है और ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर आपको उसका अकाउंट नंबर भरना है जिसको आपको पेमेंट करनी है और फाइंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस वेंडर की डिटेल को ब्लैक बॉर्डर के साथ में हाईलाइट कर देगा जो आपने अभी इस डायलॉग बॉक्स के जरिए सर्च किया है। इसमें उस व्यक्ति का नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसका IFSC कोड, ये सारी डिटेल यहाँ आपको दिखा देगा। और इसके सामने आप देख पा रहे हैं वेंडर आईडी। इस वेंडर आईडी को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, राइट क्लिक करके और कॉपी के ऊपर क्लिक कर देना है। ये जो वेंडर आईडी है कॉपी हो चुकी है। अब शीट नंबर 2 को हमें ओपन करना है। शीट नंबर 2 को ओपन कर लेने के बाद आपको पेस्ट करना है वेंडर आईडी में। तो सीरियल नंबर 1 के आगे मैं यहाँ उस वेंडर आईडी को पेस्ट कर लेता हूँ। ये वेंडर आईडी पेस्ट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको सही अमाउंट के आगे वेंडर आईडी पेस्ट करें। अगर आपने ये वेंडर आईडी दूसरे नंबर वाली अमाउंट के सामने यानी कि 1400 रुपए के सामने अगर आपने पेस्ट कर दी तो इसके खाते में 1400 रुपए ही ट्रांसफर होंगे। इसलिए बड़े ही ध्यानपूर्वक इसके खाते में अगर 3620 रुपए ट्रांसफर करने हैं तो 3620 रुपए के आगे बी कॉलम में इसको पेस्ट करना होगा। अब ठीक इसी प्रकार से दूसरी वेंडर आईडी हमें सर्च करनी है। उसके लिए शीट नंबर 3 को आपको ओपन कर लेना है और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको दूसरे वेंडर का अकाउंट नंबर भर देना है और फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये उस वेंडर के ऊपर पहुंच जाएगा और हाईलाइट कर देगा ब्लैक बॉर्डर के साथ में, जिसमें उस वेंडर का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम, ये सारी डिटेल आपको दिखाएगा। और सामने आप देख पा रहे हैं उसकी वेंडर आईडी। इस वेंडर आईडी को आपको यहां से पहले की तरह कॉपी कर लेना है और शीट नंबर 2 के अंदर इसे पेस्ट कर देना है वेंडर आईडी के कॉलम के अंदर। तो सीरियल नंबर 2 के आगे यहां मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। अब तीसरे वेंडर की आईडी हमें ढूंढनी है जिसको हमें 700 रुपए का भुगतान करना है। तो उसके लिए शीट नंबर 3 के ऊपर हमें चले जाना है
और यहाँ डायलॉग बॉक्स के अंदर हमें तीसरे वेंडर का अकाउंट नंबर भर देना है। के बाद फाइंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये उस वेंडर के ऊपर पहुंच जाएगा और डिटेल हाईलाइट कर देगा। सामने आप देख पा रहे हैं उसकी वेंडर आईडी लिखी हुई आ रही है। इस वेंडर आईडी को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद शीट नंबर 2 के ऊपर आपको जाना है और वेंडर आईडी में यहाँ आपको सीरियल नंबर 3 के आगे पेस्ट कर लेना है। इसके बाद 4 नंबर वेंडर की डिटेल हम सर्च करेंगे। शीट नंबर 3 को वापस फिर हमें ओपन करना है और ये जो डायलॉग बॉक्स है इसके अंदर आपको उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर आपको भरना है और फाइंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये उस वेंडर की डिटेल को हाईलाइट कर देगा जो आपने अभी अभी इस डायलॉग बॉक्स के जरिए सर्च की है और सामने आप देख पा रहे हैं उसकी वेंडर आईडी। इस वेंडर आईडी को यहाँ कॉपी कर लेना है और शीट नंबर 2 के अंदर वेंडर आईडी के कॉलम में आपको इसे पेस्ट कर देना है। अब 5वें वेंडर की आईडी आपको ढूंढनी है जिसको आपको 1000 रुपए का भुगतान करना है। तो उसके लिए शीट नंबर 3 को फिर से ओपन करना है। डायलॉग बॉक्स जो आप यहाँ देख पा रहे हैं इसके अंदर उसका अकाउंट नंबर आपको भरना होगा और फाइंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली उस वेंडर की डिटेल को ये हाईलाइट कर देगा ब्लैक बॉर्डर के साथ और सामने जो आप देख पा रहे हैं ये उसकी वेंडर आईडी है। इस वेंडर आईडी को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद शीट नंबर 2 को ओपन करके और सीरियल नंबर 5 के आगे आपको इसको पेस्ट कर देना है। ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन है इसको आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद इस फाइल को आपको सेव कर देना है। ऊपर फाइल बटन है यहाँ क्लिक करके और यहाँ सेव बटन आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करके सेव कर देना है। तो आपने देखा कि जो ये एक्सेल शीट के अंदर हमने वेंडर आईडी भरी है ये हमने बड़े ही ध्यानपूर्वक भरी है। इसी प्रकार से आपको भी बड़े ही ध्यानपूर्वक ये वेंडर आईडी भरनी है क्योंकि गलत वेंडर आईडी सेलेक्ट कर लेने से पेमेंट जो है गलत व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर हो सकती है। दूसरा ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिस वेंडर को आपको पेमेंट करनी है उसकी वेंडर आईडी आपने सर्च तो कर ली लेकिन गलत अमाउंट के आगे आपने अगर पेस्ट कर दिया तो उस व्यक्ति के खाते में गलत अमाउंट जाएगी। तो वो भी आपको बड़े ही ध्यान पूर्वक सही अमाउंट के सामने सही वेंडर आईडी को आपको पेस्ट करना है तभी सही व्यक्ति के खाते में सही अमाउंट जाएगी। इसके बाद इस एक्सेल शीट को आपको क्लोज कर देना है। इसके बाद अपलोड फाइल के नीचे चूज फाइल आप देख पा रहे हैं यहाँ क्लिक करके उस फाइल को अपलोड कर देना है जो अभी अभी आपने सेव की है। इस फाइल को सेलेक्ट करते हुए ओपन बटन के ऊपर आपको प्रेस कर देना है और सामने आप देख पा रहे हैं व्यू बटन इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ व्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिटेल जो है ऑटोमेटिकली नीचे फिल होकर के आ जाएगी जिसमें वेंडर का नाम, उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम और कितनी अमाउंट उसके खाते में जाएगी वो सारी यहाँ दिखाई देगी। इन सभी अमाउंट को आपको एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेना है। अगर ये सारी डिटेल सब ठीक है तो नीचे आप देख पा रहे हैं रीसेट और वैलिडेट। यहाँ आपको वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है अगर ये सारी डिटेल ठीक है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर आप देख पाएंगे सेलेक्ट डेजिग्नेशन। इसमें आपको सेलेक्ट करना है एसएमसी प्रेसिडेंट जो भी डेजिग्नेशन आपने बना रखी है वो और सेलेक्ट करते ही सामने एसएमसी प्रेसिडेंट का नाम दिखाना शुरू कर देगा। उस नाम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और नीचे नोट फाइल में आपको लिख देना है कुछ कीवर्ड्स और सेव बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जो वाउचर है जो आपने ऑपरेटर आईडी से क्रिएट किया है ये सारी डिटेल एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी के ऊपर फॉरवर्ड हो चुकी है। अब आपको ऑपरेटर की आईडी को लॉग आउट कर देना है और लॉगिन कर लेना है एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी से।
जैसे ही एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी से आप लॉगिन हो जाओगे तो लेफ्ट साइड में से आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उनमें से सब प्रोजेक्ट ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे तो यहां आपको वाउचर डिटेल दिखाई देंगी। इनमें से आपको उस वाउचर को ओपन कर लेना है जिसके आगे सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है। उसके सामने जो ये ब्लू कलर के अंदर सब प्रोजेक्ट आईडी दिखाई दे रही है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आपको दिखा देगा जो आपने ऑपरेटर की आईडी से फिल की थी। इसको स्क्रॉल कर लेना है नीचे की तरफ। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आप देख पाएंगे अप्रूव एंड फॉरवर्ड और रिजेक्ट। इनमें से आपको क्लिक करना है अप्रूव एंड फॉरवर्ड के ऊपर। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे तो नीचे आप देख पा रहे हैं सेलेक्ट डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय नेम। सेलेक्ट डेजिग्नेशन में अब आपको सेलेक्ट करना है स्कूल हेड की डेजिग्नेशन। मेरे केस में ESHM है तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद सेलेक्ट एम्प्लॉय में क्लिक करके एम्प्लॉय के नाम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और नोट फाइल के अंदर आपको कुछ कीवर्ड लिख देने हैं जैसे कि डिटेल्स, ओके, काइंडली अप्रूव इट। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके नीचे आप देख पा रहे हैं फॉरवर्ड, इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपसे पूछेगा डू यू वांट टू प्रोसीड, तो आपको यस के ऊपर क्लिक करके और फॉरवर्ड कर देना है स्कूल हेड की आईडी के ऊपर। ये डिटेल स्कूल हेड की आईडी के ऊपर फॉरवर्ड हो चुकी है। अब एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी को आपको लॉग आउट कर देना है और लॉगिन कर लेना है स्कूल हेड की आईडी से। और जैसे ही आप स्कूल हेड की आईडी से लॉगिन हो जाओगे तो लेफ्ट साइड जो कई सारे ऑप्शन आप देख पा रहे हैं उनमें से आपको सब प्रोजेक्ट ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही वाउचर डिटेल आपको दिखा देगा। इनमें से आपको ओपन करना है उस प्रोजेक्ट को जिसके सामने फॉरवर्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो प्रोजेक्ट आईडी के ऊपर आपको क्लिक करके आपको उस वाउचर को ओपन कर लेना है। यहाँ सारी डिटेल आपको दिखा देगा कौन से प्रोजेक्ट में ये वाउचर बनाया गया है, कितनी अमाउंट का बनाया गया है, किस किस व्यक्ति को पेमेंट की जाएगी, वो सारी डिटेल नीचे आपको दिखा देगा। इनको आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है और उनको चेक कर लेना है। इसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं अप्रूव, अप्रूव एंड फॉरवर्ड और रिजेक्ट। क्योंकि अब फिलहाल ये फाइनल स्कूल हेड की आईडी से वाउचर ओपन हो रखा है तो आगे अब हमें इसे अप्रूवल के लिए फॉरवर्ड नहीं करना है, केवल इसे अब हमें अप्रूव करना है। तो यहां आपको क्लिक कर देना है अप्रूव बटन के ऊपर। जैसे ही यहां हम क्लिक करेंगे तो स्कूल हेड के पास एक ओटीपी जाएगा, वो आपको प्राप्त करना होगा और फिल कर लेना होगा। ओटीपी को स्कूल हेड से प्राप्त करके आपको यहां फिल कर लेना है और वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, ये मैसेज आपको दिखाएगा। थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करके नोट फाइल में आपको एक कीवर्ड जैसे कि वेरीफाइड इस प्रकार से लिख करके और नीचे वैलिडेट बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे आपको ऊपर मैसेज दिखाएगा रिकॉर्ड वैलिडेटेड सक्सेसफुली और फिर नीचे आपको अप्रूव, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऊपर दोबारा फिर मैसेज शो होगा रिकॉर्ड अप्रूव्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब अब ये जो वाउचर बनाने का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है, यानी कि वाउचर बन करके तैयार हो चुका है। अब हमें स्कूल हेड की आईडी को बंद कर देना है और ओपन कर लेना है ऑपरेटर की आईडी को। ऑपरेटर की आईडी लॉगिन कर लेने के बाद अब आपको एक्सपेंडिचर के लिए बिल बनाना है। अभी तक हमने वाउचर क्रिएट किया था सब प्रोजेक्ट ऑप्शन के अंदर जाकर के। अब आपको एक्सपेंडिचर बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे तो पहले आपको यहां एक लिस्ट दिखाएगा। अगर आपने एक्सपेंडिचर के लिए कोई बिल पहले बनाया है तो यहां आपको दिखा देगा, अगर नहीं बनाया है तो ये लिस्ट यहां ब्लैंक आएगी। आपको एक्सपेंडिचर बटन के ऊपर दोबारा से फिर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे तो नीचे आपको दो ऑप्शन और दिखाई देंगे, एक्सपेंडिचर क्रिएट और एक्सपेंडिचर लिस्ट। आपको क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर आपसे पूछेगा
सब प्रोजेक्ट डिटेल नंबर, यहाँ आपको उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है जिसके तहत आप ये बिल बनाने जा रहे हैं। जैसे ही ये सेलेक्ट करेंगे तो कुछ डिटेल यहाँ फिल होकर के आ जाएगी। अब आपको नीचे की तरफ थोड़ा-सा इसको स्क्रॉल कर लेना है। जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा सब प्रोजेक्ट आईडी, इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको वो डिस्क्रिप्शन दिखा देगा जो आपने वाउचर बनाते टाइम भरा था। जैसे कि स्कूल ग्रांट वेरियस पेमेंट हमने भरा था, तो वो यहाँ दिखा रहा है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ डिटेल और ऑटोमेटिकली यहाँ फिल होकर के आ जाएगी। इसको नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल कर लेने के बाद आपको दिखाई देगी वेंडर की डिटेल कि किस व्यक्ति को हम पेमेंट करने जा रहे हैं और कितनी-कितनी पेमेंट करने जा रहे हैं, कौन से बैंक अकाउंट में वो पेमेंट होगी, वो सारी डिटेल आपको दिखाई देगी। अब आपको इसको नीचे की तरफ और आपको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल कर लेने के बाद आपसे पूछेगा पेमेंट डिटेल के अंदर पेमेंट मोड, यहाँ आपको NaCH को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे दो अलग-अलग और दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। सेलेक्ट यूजर नंबर, इसमें आपको हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद इसको सेलेक्ट कर लेना है। अगले कॉलम के अंदर सेलेक्ट यूजर नंबर में NaCH और आगे कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आपको दिखाई देगी, इनको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऊपर आप देख पा रहे हैं पेमेंट पीरियड, स्टार्ट डेट और एंड डेट। स्टार्ट डेट के अंदर आपको आज की डेट को भर लेना है और एंड डेट के अंदर आपको 3-4 दिन बाद की डेट को सेलेक्ट कर लेना है, ताकि बैंक का सर्वर अगर बिजी भी अगर हो जाए किसी दिन तो पेमेंट जो है संबंधित पार्टी को आसानी से हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा ना हो। तो मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ डेट को। डेट्स को फिल कर लेने के बाद आपसे पूछ रहा है नीचे सेलेक्ट डेजिग्नेशन, इसमें एसएमसी प्रेसिडेंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है और सामने सेलेक्ट एम्प्लॉय में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एसएमसी प्रेसिडेंट का नाम यहाँ दिखा देगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे नोट फाइल में आपको कुछ नोट डाल देना है इस प्रकार से और नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है। नीचे आप देख पा रहे हैं सेव और रीसेट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ आपको सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही ये सेव बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये डिटेल जो है ऑपरेटर की आईडी से एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी के ऊपर फॉरवर्ड हो चुकी है। अब हमें इस ऑपरेटर आईडी को बंद कर देना है और लॉगिन कर लेना है एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी से। एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी से लॉगिन कर लेने के बाद आपको लेफ्ट साइड दिए गए ऑप्शन में से एक्सपेंडिचर के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो लिस्ट आपको यहाँ दिखा देगा। इस एक्सपेंडिचर लिस्ट में से आपको उस एक्सपेंडिचर आईडी के ऊपर क्लिक करके बिल को ओपन कर लेना है जिसके सामने सबमिट लिखा हुआ आ रहा है। ओपन करने के लिए एक्सपेंडिचर आईडी के ऊपर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंडिचर की डिटेल आपको यहाँ दिखा देगा। इसको आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल कर लेने के बाद आप देख पा रहे हैं अप्रूव एंड फॉरवर्ड और रिजेक्ट, इनमें से आपको क्लिक करना है अप्रूव एंड फॉरवर्ड के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा नीचे डेजिग्नेशन, यहाँ आपको स्कूल हेड की डेजिग्नेशन को सेलेक्ट कर लेना है और सामने सेलेक्ट एम्प्लॉय में स्कूल हेड का नाम दिखाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नोट फाइल में कुछ कीवर्ड्स आपको लिख देने हैं और नीचे आप देख पा रहे हैं फॉरवर्ड, यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक मैसेज शो होगा, डू यू वांट टू प्रोसीड, आपको यस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये डिटेल जो है स्कूल हेड की आईडी के ऊपर फॉरवर्ड हो चुकी है। अब हमें एसएमसी प्रेसिडेंट की आईडी को बंद कर देना है और लॉगिन कर लेना है स्कूल हेड की आईडी से। स्कूल हेड की आईडी से हमने लॉगिन कर लिया है। इसके बाद लेफ्ट साइड जो दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से आपको क्लिक करना होगा एक्सपेंडिचर के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एक्सपेंडिचर की लिस्ट यहाँ आपको दिखा देगा जो आपने अभी तक बनाए हैं। इसमें से आपको उस एक्सपेंडिचर को ओपन कर लेना है जिसके आगे स्टेटस जो है फॉरवर्ड लिखा हुआ आ रहा है। इस एक्सपेंडिचर को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए एक्सपेंडिचर आईडी के ऊपर आपको यहाँ क्लिक करना होगा।
जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और डिटेल आपको यहाँ दिखा देगा। इसको आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल कर लेने के बाद वेंडर डिटेल आपको चेक कर लेनी है, अमाउंट चेक कर लेनी है और डिटेल अगर ठीक है तो इसको थोड़ा और नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल कर लेने के बाद आप देख पाएंगे अप्रूव, अप्रूव एंड फॉरवर्ड और रिजेक्ट, ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देंगे। इनमें से आपको अब अप्रूव बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो स्कूल हेड के पास एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को प्राप्त कर लेना है और वेरीफाई कर देना है। ओटीपी को यहाँ भर लेना है और वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, ये मैसेज आपको दिखाएगा और नीचे नोट फाइल में आपको लिख देना है वेरीफाइड। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और वैलिडेट बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आपको अप्रूव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इसको आप अप्रूव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बिल जो है अप्रूव हो चुका है। अब जो आपने स्टार्ट डेट और जो एंड डेट भरी थी उस टाइम पीरियड के दौरान संबंधित व्यक्ति के पास पैसा जो है ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आज सीखा कि किस प्रकार से बल्क पेमेंट करें। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों।